कोई कितने भी कर ले जतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। भाग्य में है लिखा जो अगर, भिखारी भी राजा बनेगा। कोई कितने भी कर ले जतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। रोज करता है जो नेक काम, उसको मिल जाते हैं सच में राम। वो रोज करता है जो नेक काम, उसको मिल जाते हैं सच में राम। जाना बैकुंठ जरूरी नहीं, इस दुनिया में आकर मिलेगा। कोई कितने भी कर ले जतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। जिए जा तू अपना करम, यही जग में है तेरा धर्म। ओ जिए जा तू अपना करम, यही जग में है तेरा धर्म। तूने बोया यहाँ जैसा भी, उसका फल तुझको वैसा मिलेगा। कोई कितने भी कर ले पहले कुछ ना मिलेगा। कुछ मिला है न तकरार से, हम बन जाते हैं प्यार से। वो कुछ मिला है न तकरार से, हम बन जाते हैं प्यार से। करता जैसा तू व्यवहार है, उससे तेरा परिचय मिलेगा।
कोई कितने भी कर ले जतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। तू पहाड़ों में फिरता है क्यों, जंगलों में भटकता है क्यों? हाँ, तू पहाड़ों में फिरता है क्यों, जंगलों में भटकता है क्यों? जग के मालिक को ढूंढे कहाँ, वो तो तेरे ही दिल में मिलेगा। कोई कितने भी कर ले जतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। भाग्य में है लिखा जो अगर, एक भिखारी भी राजा बनेगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। सबको ओम शांति। तो बहुत ही प्यारा गीत। वक्त से पहले कुछ नहीं मिलेगा, कितने भी कर ले जतन, और अगर नसीब में है तो भिखारी भी राजा बनेगा। बाबा कहते हैं गीत तो बनाने वाले तुम ही हो, लेकिन बाबा कहता है जब मैं एविडेंस प्रूफ करता हूं कि इस समय, बाबा कहता है बच्चे वो सब मिलने वाला है तुमको जिसके लिए जन्मों जन्म आत्मा बेकरार रही। सच्चा सुख, अविनाशी खुशी कहाँ से मिलेगी? बाबा कहता है इस दुनिया में तो नहीं मिलेगी। हाँ, इस दुनिया में बाबा कहता है बच्चे अविनाशी खुशी आपको मिल नहीं सकती, क्योंकि हमारा जीवन ही अविनाशी नहीं है। आज बैठे हैं, कल पता नहीं कौन कहाँ होगा। हमारा मन देखो, अभी अभी खुश है, अभी अभी उदास हो जाता है। तो अविनाशी प्राप्ति करने के लिए आत्मा का जागरण जरूरी है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, आत्मा स्थिर है, आत्मा अचल है, आत्मा अडोल है। हमें से ऐसा कोई नहीं बैठा हुआ जिसने जीवन ये सोचकर पुरुषार्थ किया है कि 6 महीने स्वस्थ रहे और 6 महीने बीमारी में। ऐसा कोई भी नहीं कि 6 महीने खूब पैसा बरसे और 6 महीने रोटी खाने के लाले पड़ जाए। आत्मा जो सुख मांगती है वो एवर का मांगती है, सदा काल। लेकिन संसार में तो देखो, हमारी हेल्थ भी, हमारी वेल्थ भी, हमारे रिश्ते भी, हमारा जीवन ही, कुछ भी बाबा कहता है बच्चे यहाँ स्थिर नहीं है। हाँ, तो बाबा कहता है फिर ऐसे में हम स्थिरता चाहते हैं कि हमारा सुख बना रहे, तो हम जाकर फिर कोई भक्ति करता है, कोई आशीर्वाद लेता है, कोई दान पुण्य करता है। आज कोई ऑफिस में बता रहे हमारे, कहते हैं एक अजीब सी बात लगती है कई बारी, हम जिस एज ग्रुप में बैठे हैं ना, अभी हमारा हाथ नहीं खुलता दान पुण्य के लिए, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं पूरा जीवन नहीं किया दान, लेकिन आज जहां वो खड़े हैं उन्हें लगता है कि जीवन बस थोड़ा सा ही रह गया, तो वो सोचते हैं एक मेजर अमाउंट हमको अभी दान करना है। कहते हैं पता नहीं इनकी बुद्धि में क्या आता है कि कहते हैं हमको बस दान करना है, दान करना। तो वो एक समझ होती है, आत्मा उस समय ये समझती है कि भी मुझे अब जाना है और अगली यात्रा पर जाना है, पता नहीं कहाँ जन्म होगा, तो कम से कम धन का सुख तो मिले, है ना। आज हमने रिश्तों की भी बलि चढ़ा दी। कहते हैं बच्चे पूछे ना पूछे जी, 2 पैसे तो हाथ में होने चाहिए।
है ना? कोई इंश्योरेंस खरीदता है, कोई क्या-क्या स्कीमें खरीद लेता है। तो हमने क्या माना कि धन में तो सुख है। बाबा कहते हैं बच्चे धन में सुख नहीं, धन से साधन है। धन से आप साधन बटोर सकते हो, लेकिन सुख बड़ी अजीब सी बात है। हमारा मन एक ऐसे यंत्र का नाम है, हम सब भुगत-भोगी हैं। हमारे जीवन में 99 सुख अगर हैं, ये मन कभी भी उसके ऊपर फोकस नहीं करता कि चलो शरीर से अच्छे बैठे हैं, चलो संबंधों से अच्छे बैठे हैं, चलो पैसे से अच्छे बैठे हैं। एक कोई दुख होगा ना, वो 99 सुखों के ऊपर पोछा लगा देता है। ये बिल्कुल वही बात है कि जैसे सोचो कि किसी के दांत में ही दर्द है, सारा शरीर ठीक पड़ा है, बुखार नहीं है, कोई हड्डी नहीं टूटी, लेकिन एक दांत में ही दर्द है तो ले लो मजा फिर पूरे शरीर का। और एक और खास बात है, अक्सर हम लोगों से मिलते हैं ना, कोई कहता है भगवान पथरी का दर्द किसी को ना, दर्दनाक है। अब जिसने दांत का दर्द उठाया होगा कहेगा भगवान दांत का दर्द किसी को नहीं, बड़ा खतरनाक। किसी को माइग्रेन पेन होगा वो कहेगा ये दर्द किसी को ना। तो दर्द ही होता है जी, जिसने जो भोगा उसके लिए वही बड़ा है। तो हमारा जो जीवन है ये, बाबा कहते हैं बच्चे आपने 63 जन्म की जो यात्रा करी, बाबा कहते हैं बच्चे इस यात्रा का लक्ष्य क्या रहा? लक्ष्य क्या रहा? दुनिया से जाते हैं कहते हैं जी खाली हाथ, फिर से आत्मा जन्म लेती है और फिर से वही सारी यात्रा फिर से करनी पड़ती है। वही है ना, ये कर्मेंद्रियां हमारी इतनी अशांत है कि इनको ठंडा करते करते हमारी सांसें ठंडी हो जाती है, लेकिन इनकी भोगना समाप्त नहीं होती। ये मन नहीं भरता हमारा, ना खाकर ना पहनकर ना घूमकर, नहीं भरता। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन जीते जगत जीत माना। हाँ, एक तो शरीर बूढ़े होते हैं, वो किसी को पसंद नहीं आते, झुर्रियां पड़ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, कमर झुक जाती है। इस बुढ़ापे से भी कोई बचता नहीं है। एक बुढ़ापा मन का है, ये खूबसूरत है। मन का बुढ़ापा ये खूबसूरत है। कैसे? दुनिया में तो लोग कहते हैं जी मन जवान तो फिर दिल होना चाहिए जवान, उम्र च की रखे। लोग तो ये मानते हैं। हम जब स्कूल जाते थे, सर्दियों के दिन होते थे, स्वेटर क्या क्या पहनकर ठिठुरते हुए निकलते थे रास्ते से, तो देखते थे, वापसी में देखते थे, जाते हुए देखते थे, वो चारपाई के ऊपर घर के बाहर बूढ़ी बूढ़ी औरतें बैठी होती थी, कोई मूली खा रहा है, कोई स्वेटर बुन रहा है। उनको देखकर हमारा मन करता था कि ऐसा समय हमारे जीवन में कब आएगा, हम कब तक ये थैले बस्ते उठाकर दौड़ते रहें भगवान। कोई ऐसा क्षण हमारे भी जीवन में ले आ कि हम भी सर्दी की धूप के मजे लें। तो हम उस समय उस बात को महसूस करते थे। हमें शॉर्ट टर्म चाहिए था कि हम सोचते थे कि ये बूढ़ियां जो यहाँ बैठी है ना, इन्होंने बहुत पापड़ पेले हैं। किसी की घर की जाके बहुएं बनी है, वहां बनवास काटे हैं इन्होंने। आजकल की बहुओं को तो हर फैसिलिटी मिलती है, लेकिन पुरानी स्त्रियों को, महिलाओं को पूछो, पूछो उनसे जाकर। ललिता पवार घर घर में होती थी उस जमाने में, और एक नहीं, दो दो चार चार। उनके बीच सरवाइव किया है इन्होंने। गरीबी में बच्चे पैदा किए हैं इन्होंने, पाले हैं वो बच्चे। स्ट्रगल किया उन्होंने, हर काम अपने हाथों से किया है इन्होंने, और इनका बनता भी है सर्दी की धूप सेकना। हमें सर्दी की धूप खूब पसंद है आज भी। हमारा संडे सिर्फ ऐसा ही होता है, सूरज चढ़ा तो हम भी छत पे चढ़े, सूरज अस्त हुआ तो हम नीचे उतरे। सर्दी की धूप ये अपना ही मजा है, इसको बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख। आज हम सुबह जा रहे थे ना, तो हमने सूरज की किरणें फील करी कि हल्की हल्की धूप निकल रही। तो हमारा वो चिंतन चल पड़ा, देखो
हर चीज जो अपने धर्म में रहती है ना, वो पूजनीय है। ये जो सूरज है, इसका धर्म है तपाना। ये गर्मी में भी यही काम करता है, ये सर्दी में भी यही करता है। ये अपने धर्म को कभी छोड़ता नहीं है। बाबा कहता है बच्चे आपको भी यही करना है। हर मौसम में अपने धर्म में रहना है, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप ले ले। लेकिन हम तो उनमें से हैं। थोड़ा सा कोई एक्स्ट्रा काम आ जाए, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कहीं और कुछ करना पड़ जाए ना, तो सबसे पहली गाज हमारी मुरली क्लास पर गिर जाती है। ये हमारा धर्म हम निभा रहे। हम रोटी खानी कभी नहीं छोड़ते। सर्दियों में तो ज्यादा ठूस ठूस के खाते हैं, कहते हैं सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे अगर आप अपने धर्म में रहते, कर्म करते रहे, तो बाबा कहता है बच्चे फिर क्या होगा? वैकुंठ यही बन जाएगा। मरने के बाद कोई वैकुंठ नहीं है, बाबा भी कहता है। दुनिया सोचती है मरेंगे दान पुण्य करके जाएंगे तो अगला जन्म स्वर्ग में हो। बाबा कहते नहीं, स्वर्ग में जाने का आधार हमारे कर्म बाद में है। कर्म किया किसने? हमारे संस्कार ने किया। संस्कार कर्म कराता है। आप देखो कई बारी हम खुद को संभाल लेते हैं बाहर लोगों के बीच में, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है। लेकिन जब घर में आते हैं तो हमारा एक अलग ही चरित्र है अपने घर में, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका जो संस्कार है ना, वो सब जगह एक जैसा रहता है, घर में भी बाहर भी। आचरण बदल सकता है, आचरण बदल जाएगा। जहां जाओगे वैसा आचरण ये अडॉप्ट करना, ये बहुत इजी कला है, कोई टफ नहीं है इसमें। गुरुद्वारे जाते हैं, वो कहते हैं सर पे कपड़ा रख कर आओ, हम रख के चले जाते हैं। किसी भी आचरण को, किसी भी शिष्टाचार को कहीं थोड़ी देर के लिए कॉपी कर लेना, ये कोई करेक्टर नहीं होता, ये व्यक्तित्व नहीं है हमारा। हमारा व्यक्तित्व वो है जो हमने जन्मों जन्म जिया है। इसको बाबा कहता है धर्म में रहना। कल हम बात कर रहे थे तो देखो बच्चों का भी मंथन क्या क्या चलता है। बच्चे आजकल बहुत कुछ सुनते हैं यूट्यूब पर इधर उधर, तो बताने लगे, कहते हैं कि एक ऐसा लोग बताते हैं कि जो भोले बाबा है ना, अब उनके लिए तो भोले बाबा वही है जो गले में सांप पहनकर बैठता है। हम्म? बाबा कहता तो बच्चे ने बताया, कहते हैं ये जो भोले बाबा है ना, जब ये अपनी पहली आंख खोलता है तो कहते हैं जो सूरज था ना वो ठंडा था, जब पहली आंख खोली तो सूरज गर्म हो गया। दूसरी आंख खोली तो संसार के सारे मॉन्स्टर जो दैत्य थे वो सब मर गए। और जब तीसरी आंख खोली ना तो सारी दुनिया में प्रलय आ गई, भूकंप आ गए, कोई भी नहीं बचा। तो बता रहे, कहते हैं भोले शंकर की ना थोड़ी सी आंख खुल रही है अभी, जब हम पेड़ काटने लगते हैं। बच्चे ने बताया ये सब, देखो बच्चा कहीं से सुनकर आया कुछ। कहते थोड़ी सी आंख खुलती है, भोले बाबा को भी गुस्सा आता है कि जब हम सृष्टि के साथ कोई खिलवाड़ करते हैं, पेड़ काटने चल पड़े या कुछ ऐसा किया, तो हम भोले बाबा को गुस्सा दिलाते हैं और फिर वो अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। हम उनको कह रहे, मैंने कहा हम इसको गुस्सा दिलाएंगे जो कह रहा है कि मैं शांति का सागर हूं? क्या भगवान को इतनी सी बात पर गुस्सा आएगा कि लोग पेड़ काट रहे हैं? ये लकड़ी तो बनी इसीलिए थी, सुख देने के लिए। ये पेड़ तो बना इसीलिए था। लेकिन हाँ ये है कि अभी पॉपुलेशन एक लिमिट क्रॉस कर चुकी है, ऑक्सीजन का लेवल चरमरा गया है, जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, इसलिए अब ये जो पृथ्वी है ये डिसबैलेंस होती जा रही, ये बात है।
अब इसको क्या कहें, तीसरी आंख खुल रही है, क्या कहें इसको? हमारा एक छोटा सा घर है, हम 4-5 लोगों की फैमिली इस घर में रहती है। अब इसी घर में परिवार बढ़ता जाए, पोते, फिर उनके पोते, फिर उनके पोते, एक कमरे में कितनी खटिया बिछा लेंगे? 4 प्लेटों में कितनों को खिला लोगे? चम्मच के पीछे ही लड़ाई हो जाएगी कि चम्मच मुझे दे, चम्मच मुझे दे, है ना? तो क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाएगा इस घर में। सोने वाले होंगे 15 और रजाइयां होंगी 3, तो झगड़ा तो होगा, होगा ना झगड़ा। केले होंगे 6 और खाने वाले 15, फिर झगड़ा होगा, आधा आधा करके खा ले। हाँ, बाबा कहता है शेयरिंग एंड केयरिंग, ये तो बाबा कहता है खत्म हो जाएगी, हो ही चुकी ऑलमोस्ट, देखो। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे तीसरी आंख खुलने का मतलब है कि आपने अपनी अनुभव की जो आंख है इसको खोल लिया। हम बात कर रहे थे मन के बूढ़े होने की, कि तन बूढ़ा होता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लोग बाल डाई करने लग जाते हैं, चश्मा लगाना नहीं अच्छा लगता तो लेंसेज लगा आते हैं, क्या क्या करते हैं खूबसूरत दिखने के लिए। लेकिन यहाँ जब हम बैठे हैं ना, तो यहाँ बाबा जिस बुढ़ापे की बात करता है, वो बुढ़ापा उसका नाम नहीं है कि हाथ पांव चल नहीं रहे, लाचार हुए पड़े हैं, खटिया पे ही पड़े हैं, बस इंतजार ही हो रहा है कि कब यमराज आए और हमको छुट्टी दे दे। वो नहीं। बाबा कहते हैं मन का बुढ़ापा कैसा है, ये जो हम रोज रोज ज्ञान सुनते हैं, बाबा कहता है इससे जैसे एक पेड़ पर फूल लगते हैं, फल लगते हैं, ये है मन का बुढ़ापा, ये मन का बुढ़ापा है। बहुत प्रतीक्षा की है एक पेड़ ने, बहुत लंबी, तब जाकर फल लगा है। हमारे जीवन में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा मन आज भी वैसा ही खाली है जैसा आज से 20-25 साल पहले था। बल्कि जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है ना, हमारी अपने बच्चों में, परिवार में, लोगों से अपेक्षाओं की जो बीमारी है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि धीरे धीरे हम वीक होने लगते हैं, अपने शरीर से भी, अपने इरादों से भी। तो हमें लगता है हमें तो अब इनका सहयोग बुढ़ापे में ज्यादा चाहिए था। जब तक जवान थे तब तक बच्चे साथ लगे रहे, आज बूढ़े हो गए तो बच्चे अलग अलग चले गए, कोई यहाँ गया कोई वहां गया। तो मन का बुढ़ापा क्या है? मन का बुढ़ापा बाबा कहता है बच्चे अवेयरनेस। मन का बुढ़ापा जिसको आएगा, बाबा कहता है वो आत्मा कभी दुख का अनुभव ही नहीं कर सकती। अनुभव ही है। मौत का कुआं देखते हैं ना, हाँ, कईयों ने तो रियल में देखा है, फिल्मों में तो सभी ने देखा है मौत का कुआं। तो हम और आप सब भी सोचो, ये मौत के कुएं में बस बाइक पर सवार है, ये शरीर हमारा बाइक है और आत्मा इसके ऊपर करतब करते जा रही। अब बाबा कहता है बच्चे, है तो ये खेल ही, जाना तो देखो सबको पड़ेगा। ऐसा कोई भी नहीं दुनिया में, कितने भी कोई महान कर्म कर डाले, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस दुनिया से, इस जगत से तो सबको जाना पड़ता। इसलिए जिंदगी बहुत छोटी है। कई बार हम जीते हैं, अक जाते हैं, जीते जीते कहते हैं खत्म नहीं हो रही। किसने कह दिया जिंदगी 4 दिन की है? क्यों ऐसा समझते हैं? क्योंकि जीवन में वो उमंग उत्साह नहीं होता। रोटी तो पेट भर के सब खा ही लेते हैं, लेकिन कोई उमंग ही नहीं है, कोई जीवन का लक्ष्य ही नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई लक्ष्य नहीं है। शादी, बच्चे, परिवार, नौकरी, जमा खाता, ये तो सब करते हैं, क्या बड़ी बात है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपके जन्म का कोई आपने कोई लक्ष्य रखा कि परमात्मा ने हमको ये जो जीवन बख्शा, किस लिए, किस लिए बख्शा? बाबा कहता है ऐसे घर तुम बहुत बसाए, हर जन्म आत्मा ऐसे कितने कुटुंब बसाए और कितने छोड़ छोड़ के चल दी। कहाँ फंस गए? बाबा कहता है बच्चे तुम, ये मौत के कुएं में चक्कर लगाना ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं था। इस कुएं से तुमको बाहर निकलना था।
बाबा कई बार करता है। हाँ, बाबा कई बार कहता है ना, बच्चे सोचो सेवा छूटे तो क्या स्थिति होगी तुम्हारी, शरीर छूटे तो क्या स्थिति होगी तुम्हारी, क्या एवर रेडी हो। अंत समय बाबा कहता है बच्चे, कोई दूसरा संकल्प तो नहीं चलेगा कि काश ये सेवा ही कर लेता, कि काश मैं भी अमृत वेले उठ जाता, मुझे पता होता कि दिन इतने कम रह गए तो थोड़ा पुरुषार्थ मैं भी करता, 20-25 जगह पंपलेट में भी बांट आता। बाबा देखो मुरलियों में कई बार कहता है घर के बाहर एक बोर्ड लगा दो, हम में से कोई नहीं लगाता, शर्म आती है। आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में, बच्चे बैच नहीं लगाते, लज्जा आती। दुनिया में किसी को मेडल मिल जाए, करेगा शर्म? हमें भगवान ने दिया बैच, हम नहीं लगाते। वो कहते हैं लोग देख के हंसेंगे ना, कहेंगे ये आ गई ब्रह्मा कुमारी। तो बाबा आज की मुरली में क्या समझाता, मुरली बहुत इंटरेस्टिंग है आज की, और बहुत कुछ हम सीखेंगे आज की मुरली से। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर मन में किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकते। अगर मन में, बाबा कहता है, कोई भी नेगेटिव बात है ना तो वो मन को परेशान करती, तो मन में पूछता है बाबा कोई खिटपिट तो नहीं है, कहीं डाउटफुल तो नहीं हो कि ये जो ज्ञान सुन रहे हैं, एक तरफ मन करता है सुने, एक तरफ मन करता है रहने दो, सारी दुनिया थोड़ी सुन रही है ना। क्या पूछता है बाबा? बाबा कहता है संशय बुद्धि तो नहीं हो, चेक करो, बाबा कहता है। हाँ, यह ऐसा है, यह समझना अच्छा है। बाबा कहते हैं बच्चे, दूसरों को एनालाइज करते हो कि देखो इसका ये व्यवहार ऐसा है, इसकी सोच ऐसी है। बाबा कहते हैं ये ऐसा है, ये समझना तो अच्छा है, रॉन्ग को रॉन्ग समझना ठीक है ना। एक डॉक्टर एक पेशेंट को ये समझ ले कि हाँ ये पेशेंट है, इसको ये प्रॉब्लम है, लेकिन गलती क्या करते हो? बाबा कहते हैं लेकिन दिल में बैठाना। अगर एक टीबी पेशेंट डॉक्टर के पास चला जाए और वो उससे घिन करने लगे, छुए ही नहीं उसको, कोई टेस्ट ही ना करे उसका, तो बाबा कहता है ये क्या हुआ, जैसे उसकी बीमारी अपने चित्त पर बिठा दी। तो बाबा कहता है ठीक है, कोई बीमार है, परवश है अपने संस्कारों के बोल के, बाबा कहता है आपने समझ लिया ना, लेकिन बाबा कहता है अब उसकी कमी को, कमजोरी को, बाबा कहता है चित्त पर बैठाना, समझना अलग बात है, नॉलेजफुल बनना अलग बात है। कई कहते बाबा आपको क्या पता ये कैसा है, आप देखो तो आपको पता पड़े। बाबा कहता है बच्चे, बाबा कहने से पहले ही मानते हैं। बाबा कहता है मैं तुम्हारी बात को डिनाई नहीं करता कि देखो बाबा वो ऐसा है। बाबा कहता है तेरे कहने से पहले मैं एग्री करता हूं कि हाँ वो ऐसा है। तो बाबा कहते हैं लेकिन ऐसी बातों को अपनी दिल में, वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो ना। बाबा कहता है जो विचार आपके मन में बैठ गया, अब बाबा कहता है ये विचार तो चलेगा ना, एक विचार से दूसरा विचार आएगा, दूसरे से तीसरा विचार आएगा, तो साइकिल तो चल पड़ी। हाँ, तो बाबा कहता है जब ऐसे ऐसे विचार करोगे तो बाबा कहता है परेशान तो तुम भी होते हो। खराब चीज अगर मन में है तो जहां खराब है वहां वेस्ट थॉट है। बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया तो कलयुग है, दुनिया बेचारी इंतजार कर रही है कि कब भगवान तीसरी आंख खोले शंकर तो प्रलय आ जाए। डरते भी हैं। अभी वो बच्चा हमको कल बता रहा, कहते हम सोचते हैं अगर भगवान ने हमको तीसरी आंख दी ना, तो हम तो, अगर ऐसा हमको वरदान मिले कि जिनको हम मारना चाहते हैं ना उनको तीसरी आंख से देखें वो मर जाएं, और जिनको ना देखें वो बच जाएं। बच्चा बच्चा कहता है भगवान हमको ये तीसरी आंख ऐसी दे कि इस तीसरी आंख से मैं जिसको देखूं वो मरे और जिसको ना देखूं वो बचा रहे।
भगवान ऐसे करेगा? भगवान कहता है कि बच्चे हर आत्मा दुखी है, पतित भी नहीं बोलो। हमें तो पता भी नहीं, बच्चे बेचारे को पता भी नहीं कि कीचड़ में सना बैठा हूं। बच्चे को क्या पता? माँ उठाती है, संभालती है, नहलाती है, साफ सुथरे कपड़े पहनाती है। अबोध बच्चे को तो पता भी नहीं कि कीचड़ से सना बैठा हूं। बाबा कहता है बच्चे ऐसे ये विकारों की कीचड़, ये लोभ, ये क्रोध, ये अहंकार, मेरे बच्चे बाबा कहता है कीचड़ से लथपथ हो गए। और बाबा कहता है अब ऐसे हालात हो गए जैसे सुअर होते हैं ना, वो गंदगी से बाहर नहीं निकलना चाहते। बाबा कहते हैं अब तुम्हें भी ऐसा लगने लगा कि क्रोध के बिना, लालच के बिना जीवन नहीं चल सकता। बाबा कहते हैं बच्चे आप दुखी हो और आपके दुख का कारण ये कीचड़ है। कीचड़ को कैसे धोएंगे? कीचड़ को कीचड़ से नहीं धोया जाता, कीचड़ को धोया जाता है साफ पानी से। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो विकारों की कीचड़ है ना। अगर एक किसी दूसरे को बोले कि तू तो लालची है, तू तो झूठा है, ऐसे धुल जाती है कीचड़। कल हम बता रहे थे ना, हमारे मदर हमारे लिए क्या कहते थे कि ना अकल है ना शकल है। धुल गई कीचड़ ये सब कहने से। हम जवाब दे दें आप पर ही गई है जैसी भी है। बच्चे किस पर जाएंगे? माँ पर ही जाएंगे या बाप पर जाएंगे? हम बदले में कह दें कि जैसी भी है शक्ल और अकल आपने दी है हमें। फिर तो ये कीचड़ ऐसे नहीं धुलते। कहाँ से आई है कीचड़? बाबा कहते हैं बच्चे कीचड़ आई कहाँ से ये भी तुमको नहीं पता। तुम कहते हो ये लेकर आया, वो कहता है वो लेके आया। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते विश्व कल्याणकारी फिर कैसे बनेंगे? सिर्फ दिल्ली के कल्याणकारी बनना है, यूपी के बनना है, या बाबा कहता है विश्व का कल्याणकारी बनना है। कहाँ का कल्याणकारी बनना है? तो समझना अलग चीज है, समझो भले राइट है या रॉन्ग है, मगर दिल में मन में चिताओ नहीं। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि बदल जाती है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे अगर किसी की कोई बात दिल में रख ली, हमारे मदर कई बार कुछ कुछ बोल जाते थे और कई बार फिर मस्का पॉलिश भी खूब बढ़िया कर लेते थे। हाँ, मस्का पॉलिश भी खूब बढ़िया करते थे। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते बच्चे अगर किसी की कोई बात हमने अपने चित्त पर रखी, एक खास बात होती है, बच्चा माँ कुछ भी कह दे, बच्चा उसकी बात को चित्त पे लेता ही नहीं, कभी नहीं लेता। हमें जब जब वो ये बात कहती थी ना, हम सोचते थे ये मेरे से ही जलती है शायद। हैं? हाँ, इसको लगता है कि भाई मेरे बच्चे तो मुझसे बहुत आगे सयाने निकल गए, तो ये मुझसे जलती होगी शायद। हाँ, बाबा क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे जब भी हम किसी की कमजोरी को अपने चित्त पर रखते हैं ना, तो हमारी सोच बदल जाती है। न केवल दूसरे के प्रति, बल्कि गलत सोचना, व्यर्थ सोचना, ये मेरा अपना ही संस्कार बन जाता है। आज एक के बारे में सोच रहे हैं और यही संस्कार फिर धीरे धीरे सब पर लागू होगा, और उन सब में लिस्ट में मैं भी हूं। अपने बारे में भी अच्छा नहीं सोच पाएंगे। होता है ना, कई बार माँ बच्चे को बार बार कहती है नालायक है, पढ़ता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं। तो बच्चा जब फेल होकर आता है ना, कह रहा आप ही ने तो कहा था नालायक है, आपके मुंह से निकला, देखो मैं फेल हो गया। तो दूसरे को हमने वो सारी पावर दे दी कि आपने ऐसा सोचा, आपने मुख से ऐसा बोला और ये आ गया सब, है ना। तो बाबा कहते हैं होमवर्क दिया ना, सभी करते हो, दुआ दो और दुआ लो। बाबा कहता है तुम और कुछ मत करो, अगर पवित्रता की धारणा, खान पीन की धारणा, बाबा कहता है अगर कुछ भी नहीं कर सको, कम से कम इतना तो कर लो। अनपढ़ था कहते हैं वो वाल्मीकि, राम बोलना नहीं आता, मरा 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 राम 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 चलता चल। बाबा कहते हैं बच्चे बात क्या है?
राम बोलना आसान है या मरा बोलना आसान? बात एक ही है। हम ये जो ज्ञान सुन रहे हैं ना, राम मतलब मरा, और मरे को सीधा कर दो तो राम बन गया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको यही सिखाने आया हूं अभी, कि राम नाम सिमरना अर्थात मर जीवा बन जाना। राम अशरीरी है, राम हर भोगना से न्यारा है। ना राम को बचपना आता है, ना जवानी आती है, ना बुढ़ापा आता है। राम के समान बनना माना मरा। हर दुख से, बाबा कहते हैं, दुख से तो सब मरना चाहते हैं, छूटना ही चाहते हैं, दुखी हैं तब तो याद किया, बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है गड़बड़ एक हो जाती है तुम्हारी, और वो गड़बड़ ये हो जाती है कि दुख तो छोड़ना चाहते हो, लेकिन बाबा कहता है ये जो सुख तुमने पकड़ के रखे हैं, ये बाबा कहता है बदलते ये भी दुख में। मजे की बात है, माया बाबा कहता है ऐसे ऐसे बहुरूप बदलती है। आज हमारा शरीर हमको बहुत प्यारा लगता है, निरोगी हैं, स्वस्थ हैं, कमा खा रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। अब इसको ऐसे पकड़ के कब तक रखे? ये धीरे धीरे दांत भी जवाब देंगे, आंखें भी जवाब देंगी। यही जो सुख दे रहा है, कल को इससे दुख भी तो मिलना है, वो कौन भोगेगा? गाजर के हलवे हम खाएं, कचौड़ियां समोसे हम खाएं, दुख कौन भोगेगा? हम ही भोगेंगे, हम ही भोगेंगे ना। पैसा हम कमा रहे हैं पैसा, जितना कमाते हैं ना 40% लगाते हैं, 60% सेविंग में डालते हैं हम सभी। अब ये जब 60% जीवन का धन पूंजी पीछे छूटेगी, तो क्या ये पूंजी दुख नहीं देगी? ये पता नहीं, बच्चों को तो इतनी समझ है नहीं कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो क्या होगा, ये जो चीज हमने जोड़ी थी सुख के लिए, ये अंत में दुख दे रही है। ये दुख, बाबा कहते हैं बच्चे जो जो चीजें आप मानकर बैठे हो, संबंधों से सुख मिल रहा है, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, माँ बाप, भाई बहन। आज कहा ना, बाबा मुरली में कहता है दुनिया बनाती है टीचर्स डे, फादर्स डे, मैरिज डे। बाबा कहता है तुम्हारा एक ही डे है बस, क्योंकि तुम्हारा वायदा है कि एक बाप दूसरा ना कोई। यही तुम्हारा बर्थडे है, यही तुम्हारा मैरिज डे है, यही फादर्स डे है, सब कुछ यही। क्यों एक बनाया बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे एक याद रहता है, एक गांठ बांधनी आसान है, एक के भरोसे बाबा कहता है बेड़े पार हो जाते। नहीं तो बाबा कहता है देखो दुनिया तो भटक ही रही है बेचारी। और भटकाने के रास्ते क्या क्या है? ये सब रास्ते हैं भटकने के हमारे, जब हमारा चिंतन दूसरों के लिए चल पड़ता है कि फलाना ऐसा है, वो वैसा है। आज एक बहन पूछ रहे थे, कहते हैं हम जो क्लास करते हैं रात को, एक प्रश्न ये आता है मन में कि जितने भी यहाँ रात को ज्वाइन करते हैं, क्या ये सारे ज्ञान में चलते हैं? ज्ञान में चलना माना नियम धारणाओं पर चलना। देखो किसी ने फिक्र की है सबकी, लेकिन क्या फायदा ऐसी फिक्र से? बाबा हमको फिक्रों से फारिग बना रहा है, अपनी तो करी नहीं कि हम अमृत वेले जागते हैं कि नहीं, हम मुरली को वैसा सुनते हैं जैसा बाबा सुनाना चाहता है, अपनी फिक्र नहीं है। फिक्र इनकी है जिनके नाम भी नहीं पता। घर वालों की चिंताएं कम थी, अब ये ऑनलाइन कभी कोई आता है, कभी कोई नहीं आता। पता नहीं हम जीवन में कभी इकट्ठे एक साथ बैठे या नहीं बैठे, कौन जाने। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, किसी की चिंता नहीं करो। बाबा कहता है बच्चे किसी को नहीं देखो कि सुबह अमृत वेले कौन उठ रहा है, सेंटर पे मुरली कौन सुन रहा है, सर्विस। तुम खुद को देखो, खुद को देखो, अपनी चिंता करो। तुम भगवान थोड़ी हो जो तुमने सबका ठेका उठाया। दूसरों को देखेंगे तो फिर हमारा पुरुषार्थ तो फिर ढीला हो जाएगा। हम कहेंगे अच्छा ये तो महीने में एक बार जाते हैं सेंटर बस, और ये तो कभी उठते ही नहीं है अमृत वेले के लिए। तो फिर हमारा मन करेगा पुरुषार्थ करने का? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए की लेना दूजे आदे को प्रे फस, जो दूसरों को
देखते हैं ना बार बार, ये कैसे करता है, वो कैसे करता है, कुछ नहीं मिलने वाला उससे, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे केवल अपने पर फोकस करो कि मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं। ये सब चिंताएं करने से बाबा कहता है बात नहीं बनने वाली। हाँ, तो बाबा समझाते कौन सा हमारा होमवर्क। बाबा कहते हैं बच्चे रोज दुआ दो और दुआ लो। अगर मन में प्रश्न आता भी है कि सारे कोई हैं सूरमा यहाँ जो सुबह 4 बजे उठने वाले हैं, आ रहा है मन में प्रश्न, इसी प्रश्न को दुआ में बदल दो। इसी प्रश्न को दुआ में बदल दो, बाबा जो नहीं उठते ना ये उठे। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे देखो तुम्हारा, यही तो वो हमें सिखाने आया है। यही वो हमें कहता है राम छोड़ो तुम मरा बोलो, उल्टा ही बोलो तुम, पहले खुद तो मरो। हमारा अपना आलस नहीं छूट रहा, हम दूसरों के पीछे लगे हुए कि ये उठता है क्या 4 बजे। ऐसे बाबा कहता है बच्चे योगी नहीं बनते। योगी का एक योग केवल उस निराकार से होना चाहिए और किसी से भी नहीं। बाबा तो कहता ही है मुरली में, ओनली सी फादर, डोंट सी ब्रदर एंड सिस्टर्स, है ना। तो बाबा कहते चाहे वह बद्दुआ भी देता है, लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। प्रकृति तो तमो से सतो बनाना ही है, प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी। बाबा कहता है बच्चे आप जो सोचते हो ना दूसरों के बारे में, वो बाबा कहता है जाता है दूसरों के पास, दूसरों के पास जाता है। हो सकता है बोल आपके नहीं पहुंचे कहीं पर, लेकिन जो हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, हम यहाँ 8-10 जो भी लोग यहाँ रोज बैठते हैं, हम शायद कभी एक दूसरे से ना मिले हो, नहीं जानते एक दूसरे को, लेकिन आप यहाँ बैठकर दूसरे की सेवा करते हो। एक आपके रोज आने से एक दूसरे को भी बल मिलता है कि ये रोज आते हैं, ये कभी मिस नहीं करते, है ना। तो ऐसे उमंग उत्साह बढ़ती है। आप फिल्म देखने जाओ थिएटर में, देखो भाई फिल्म चल रही है, 4 लोग बैठे, कहेंगे हॉल खाली पड़ा था, और एक आप जाओ कह रहे टिकट ही नहीं मिल रही, खड़े होके लोग सीढ़ियों पे बैठ के फिल्म देख रहे। तो पड़ा ना प्रभाव, हाउसफुल का प्रभाव पड़ा। जाने वाले ने जैसे ही एंट्री ली वो कहता है अरे हाउसफुल, लोग सीटियां बजा रहे हैं, खड़े होके लोग फिल्म देख रहे हैं, क्या बात होगी इस फिल्म में। तो हम सब यहाँ ऑडियंस बनकर बैठे हैं, तो जो स्क्रीन पर हम जिसको देखने आए हैं उस निराकार को, उसकी उसकी फिल्म हिट हो रही है हमारे यहाँ बैठने से। तो इतना तो सहयोग कर दो कम से कम, इतना तो कर दो, इतना तो बनता है। इतना कुछ दिया भगवान ने हमको, हम कहते हैं तन तेरा, मन तेरा, बच्चे तेरे, परिवार तेरा, सब तेरा। अब वो कहते हैं मैं हिट फिल्म बनकर आया हूँ, बेहद की फिल्म तुमको दिखा रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो बैठो, तुम बगल वाले की सीट देखते हो वो आया ही नहीं, तो तुम भी क्विट कर देते हो कि ठीक है। आज आज हमको भी एक मैरिज का कार्ड आया हुआ था, हम तो नहीं गए, हमें ये फिल्म हिट करनी है, कोई आए चाहे ना आए। हम सब जब ऑनलाइन नहीं थे, तब भी हम अकेले इसी कमरे में बैठते थे, मुरलियां लिखते थे। हमें नहीं पता था आने वाले दिनों में ये ऐसे सर्विस शुरू होएगी, लेकिन हुई है। पता नहीं आने वाले और कुछ दिनों में क्या से क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। हम में से कोई एक और निकल आए, कोई कुछ नहीं कह सकते, है ना। जो स्टेडियम में मैच देखने जाता है ना, कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन स्टेडियम में वो खेलना भी शुरू कर दे, कोई बड़ी बात नहीं। तो बाबा ये समझाता, हरेक की विशेषता को जान, विशेषता को अपना बनाओ। एक क्रिकेटर को अगर ले लेना, तो वो ये नहीं देखता कि कौन सी टीम का क्रिकेटर है, उसको जो विशेषता उसकी अच्छी लगती है वो ले लेता है। स्पिनर पसंद आता है, फील्डर पसंद आता है, जो भी उसको उसका गुण पसंद में आता है वो उसको कॉपी कर लेता है।
तो बाबा कहते परवश है लेकिन बाप से तो प्यार अटूट है ना। बाबा कहता है तुम छोड़ो इसको कि रोज कोई जाता है सेंटर नहीं जाता, ये कितने ज्ञान में चलते हैं, इनको कितनी धारणाएं हुई। बाबा कहते हैं एक बात तो मानो कि इनको बाप से तो प्यार है तो रोज आकर बैठ जाते, नहीं तो 9 बजे हम बहुत कुछ कर सकते हैं और नहीं कर सकते क्या? 9 बजे टीवी चला सकते हो, 9 बजे पड़ोसी के घर जा सकते हो, 9 बजे पार्क घूमने निकल सकते हो। हाँ, बहुत काम कर सकते हैं 1 घंटे में, लेकिन हमारा यहाँ प्यार है ना। फिल्म धर्मेंद्र की देखेंगे चाहे फिल्म कितनी भी बोरिंग। हम ये कहते थे एक जमाने में, धर्मेंद्र की हमने सारी फिल्में ऑलमोस्ट देखी हैं और हम कहते थे इसकी फिल्म कभी बोर नहीं करती। अब इतना बड़ा भगवान बैठा है और इतनी बड़ी हमारी 84 जन्मों की फिल्म दिखा रहा है, तो ये फिल्म बोर तो नहीं करती? क्या कहते हो? बोर करती है? बोर करती तो हम यहाँ बैठते ही नहीं। नहीं दीदी। नहीं करती ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे विदाउट टिकट तुमको फिल्म दिखा रहा हूँ। हाँ, विदाउट टिकट फिल्म देखते हैं रोज बैठकर 1 घंटे की, और कितना कुछ हम लेकर जाते हैं यहाँ से, है ना। लोग 3 घंटे की फिल्म देखते हैं तो उनको भी जो डायलॉग पसंद आते हैं, जो हीरो हीरोइन का पहनावा ओढ़ना उनको देखते हैं, वो सब कॉपी कर लेते हैं। किसी ने कैप कैसी पहनी, किसी के शूज कैसे थे, है ना। तो जो चीज पसंद आती है वो ले जाते हैं, वैसा पहनते हैं, वैसा बोलते हैं, वैसा महसूस करते हैं। बाबा कहते हैं मेरे में तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता? हाँ, वो शाहरुख खान बोलता था ना क क क क क क क- किरण। तो कईयों को जब किरण बुलाना होता है तो वो ऐसे ही बुलाते हैं, क क क क क क क क- किरण। बाबा कहते हैं तुम्हें मेरी कोई बात पसंद नहीं आती, मैं कितने डायलॉग बोलता हूँ, मन मना भव मध्याजी भव, बच्चे घर जाना है, अंतिम जन्म है, दुआ दो दुआ लो। हिट डायलॉग है ये, और वो भी भगवान के मुख से निकले हुए। बाबा कहता है जिनको याद हो जाएंगे, जो बाबा कहता है इनकी कॉपी बन जाएंगे, उनके बाबा कहता है बच्चे बेड़े पार। आपने देखा होगा ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं जो मिमिक्री करते हैं, कोई देवानंद की करता है, कोई अमिताभ बच्चन की करता है, कोई गोविंदा की करता है। ये कई बार जब स्क्रीन पर आते हैं ना, ये कहते हैं इन रियल एक्टर्स की वजह से हमारे घर के चूल्हे जल रहे। उनके कभी इंटरव्यू देखना आप, जो मिमिक्री करते हैं, वो कहते हैं हम बड़े बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने जाते हैं क्योंकि लोग रियल एक्टर्स को तो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो करोड़ों रुपया मांगते हैं। देखो, संकल्प की पावर देखी है आपने? क क क क क क क- किरण आ गई अभी। हाँ, इसको बाबा कहता है संकल्पों की पावर। हाँ, तो हम तो बहन को जानते नहीं है, लेकिन बहन भी रोज आती है मुरली में। कहाँ रहते हैं हमें नहीं मालूम इनका। तो बाबा आगे समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो भी है, लेकिन देखो शो देखने रोज पहुंचते हैं, ये शो मस्ट गो ऑन। दुनिया के काम नहीं रुक रहे, हम नहीं गए शादी थोड़ी रुक गई, है ना। हम यहाँ नहीं बैठेंगे तो बाबा का काम भी नहीं रुकेगा, लेकिन हम यहाँ बैठेंगे जरूर, क्योंकि यहाँ बैठने से हमारी प्राप्ति है, एक की नहीं सबकी है ना। ये 1 घंटा हम व्यर्थ सोचने से बच जाते हैं, 1 घंटा हमारे जीवन में उमंग उत्साह बढ़ता है, 1 घंटा हम हेल्थ वेल्थ की तरफ बढ़ते हैं, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई बद्दुआ देता तो फिर लेने वाला कौन? हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे अगर कोई बद्दुआ देता तो लेने वाला कौन? कोई खराब चीज क्या करेंगे, पास रखेंगे, वापस देंगे, फेंक देंगे, या अलमारी में संभाल कर रखेंगे। कई बार हम कहते हैं ना बाबा हम तो सामने वाले के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन वहां तो हमें कोई परिवर्तन ही नहीं दिखाई देता, ना बोल से ना व्यवहार से। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर कोई आपको खराब चीज देता है तो क्या करते हो? सोचो हमने आपको सब्जी दे दी, स्मेल आ रही है उसमें, 3 दिन पुरानी सब्जी, क्या करोगे? रख दोगे संभाल कर? फेंकेंगे उसको? फेंकेंगे उसको?
बाबा कहता है फिर तुम किसी की कही हुई पुरानी बातें कितनी स्मेल छोड़ती हैं, वो पूरा सीना फूक कर छाती बिल्कुल छलनी कर देती है, ऐसी ऐसी बातें। तो बाबा कहते हैं फिर इन बातों को बाबा कहता है आप संभाल कर रखते हो, दिल की अलमारी में संभाल कर नहीं रखना, क्योंकि आपकी दिल बाप दादा का तख्त है ना। क्या कहते हो, इस दिल में तो बाबा बसता है। बाबा कहता है जब तुम्हारे दिल में बाप बसता है तो फिर पुरानी बातें, लोगों की ऐसी बातें जो दिल दुखाती हैं, बाबा कहता है आपने वो संभाल के रखी है। या तो बाप बैठेगा या बातें, एक ही चीज बैठेगी ना। तो बाबा कहते कोई की भी बात, नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। किसी ने कुछ भी कह दिया, बाबा कहता है बच्चे जो बात आपको पसंद ही नहीं आई, मार्केट में जाते हैं सब्जी फ्रूट रोज क्या क्या खरीदते हैं, जो नहीं समझ में आती उसको नहीं लेते ना। टमाटर लेते हैं, कुछ लेते हैं, छटाई करते हैं, अच्छी चीज ले ली, बुरी चीज फेंक दी, है ना। तो बाबा कहते आपके जड़ चित्र क्या देते हैं, दुआ देते हैं ना, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। चलो परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा देव दे तो अच्छा ही है ना, अर्जुन बनो। हम्म, हम कई बार टमाटर लेते हैं ना, तो एक आधा कोई ऐसा टमाटर होता है, खुद देते हैं, मैंने कहा भैया ये टमाटर इन टमाटरों में नहीं रखो और भी गल जाएंगे। तो वो जो एकदम ऐसा वेस्ट टमाटर होता है ना, वो उन टमाटरों से हटाना पड़ता है, नहीं तो वो अपनी स्थिति खराब है, वो औरों को भी डैमेज करेगा। हम्म तो बाबा क्या कहते हैं, आप भी ऐसे अपने संग का ध्यान रखो। जो कोई ऐसी बातें रोज सुना रहा है, अपनी कहानियां दुख भरी, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं मिलने वाला। परिवर्तन करो, बाबा कहता है परिवर्तन होना चाहिए। बाबा कहता है राम कथाएं मत करो अभी एक दूसरे की, कि ये हुआ वैसा हुआ। तो बाबा कहता है क्षमा के सागर के बच्चे हो ना, तो क्षमा कर दो, अर्जुन बनो। ऐसा वायुमंडल बनाओ कि कोई भी सामने आए कुछ ना कुछ स्नेह और सहयोग ले जाए। बाबा कहता है बच्चे आपको बनाना है, ऐसा वायुमंडल बनाओ जो जो भी आए, हमारा चित्त शांत होगा, हमारी आंखें शीतल होंगी, तो सामने वाली आत्मा को हम कुछ नहीं भी बोलेंगे तो भी वो एक ठंडक का, एक शांति का अनुभव जरूर करे। हम्म तो फिर क्षमा का, हिम्मत का अनुभव करे, निवारण मूर्त बन जाओ। आपके निवारण मूर्त बनने से आत्माएं निर्वाण में जा सकेंगे। देखो कितना पावरफुल वाक्य बाबा का। बाबा कहते हैं बच्चे आप निवारण मूर्त बन जाओ, कारण नहीं गिनो, ये कारण वो कारण, ये परिस्थिति ये अवस्था, बाबा कहते हैं इन्हें निवारण मूर्त बनो। आप, बाबा कहते हैं जब निवारण मूर्त बनोगे ना, तो ये आत्माएं निर्वाण में पहुंच जाएंगी। निर्वाण माना परम धाम। अब ये मंदिरों में भक्त बेचारे जाते हैं, हाँ, किसी के सर पे कोई कोर्ट का केस है, हाँ, किसी के ऊपर क्या मुसीबत है, किसी की घर में अनबन हो गई, किसी का कुछ चोरी हो गया, तो ये बेचारे मंदिरों में जाते हैं। बड़ी कचहरी लगती है मंदिरों में। इन्होंने ना लॉ किया हुआ है देवी देवताओं ने, ना ये कोई जासूस है, लेकिन फिर भी भक्त जाकर अपनी हर कथा व्यथा इनको सुनाते हैं। सोचो, हम तो जब भक्ति करते थे हम कहते थे आप भी मैं रोना है ते मां तेनू भी रुलाना है। भक्त इतना दुखी है, वो कहता है मैं रोऊंगा और साथ में तुझे भी रुलाऊंगा। अब ये सोचो, सारा दिन मंदिरों में लाइनें लगती हैं, कालका मंदिर की अगर बात करें, अगर हर कोई 5-5 मिनट भी लेता है, 5 मिनट भी नहीं देते वहां, 2 मिनट 1 मिनट भी कोई लेता है, तो सोचो 24 घंटे में ये कितना रोती होगी फिर तो। क्या इसको शक्ति स्वरूप कहेंगे, कि जो दूसरों का दुख सुनकर खुद हलचल में आती है, अशांत हो जाती है, जो कहती है मैं और सुन नहीं सकती, बहुत दुख है दुनिया में, मुझे नहीं बैठना यहाँ सुनने के लिए। एक जज बैठता है अदालत के अंदर, कैसे कैसे केस आते हैं, आज के जो केस बन रहे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे केस जिनको मुख से बोलना
वो भी हम अपनी सोसाइटी की शान के खिलाफ समझते हैं। ऐसे ऐसे कोर्ट में आज केस वकील लड़ रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो? आप तो चैतन्य में बैठे हो ना। तो बाबा कहते हैं फिर क्या करो? निवारण मूर्त बनो। इसको कहते हैं मन का बुढ़ापा। ये मन का बुढ़ापा बड़ा सुखदाई है, ये उलझता नहीं है। जो बूढ़ा होता है ना, वो बच्चे लड़ते हैं आपस में कि देखो बैटिंग मेरी है, बॉलिंग ये करेगा। बूढ़ा कभी डिस्टर्ब नहीं होता, उसको पता है ये सब हमने खूब किया हुआ है। मियाँ बीवी लड़ते हैं, लोग बीच में घुस जाते हैं। एक समझदार होता है ना, मियाँ बीवी के बीच में कभी जाता ही नहीं। वो कहते हैं कितना भी लड़ लें, जायदाद बांट लें, लेकिन ये एक साथ ही दिखेंगे। ये बुजुर्ग समझता है, ये बुजुर्ग समझता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप मन से, बाबा कहता है इतने मेच्योर बनो कि जो कोई भी जीवन में बात आई, घटना घटी, बाबा कहता है आपका मन आपको वो ऊंची स्थिति पर खड़ा कर दे कि ये तो होता ही है, कोई नई बात तो है नहीं। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते गंभीर बनो, लेकिन अंदर गंभीरता हो, बाहर चेहरा मुस्कुराता रहे। अब ऐसे भी बूढ़े नहीं बन जाओ कि बच्चे लड़ रहे हैं और हम हंस रहे हैं, वो भी शोभता नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे आप गंभीर बनो, लेकिन गंभीर कहाँ बनना? शक्ल लटकाने की बात नहीं कह रहा वो। गंभीर बनना, बाबा कहता है बच्चे अपनी स्थिति में मजबूत रहना, कि बात आए और बात आपको ना हिला पाए, इसको कहता है वो गंभीरता। तो बाबा कहते गंभीर बनो, लेकिन बाहर चेहरा मुस्कुराता। अगर हम खुद खुद लाइट रहेंगे, तभी तो बच्चों को लाइटनेस दे सकेंगे, तभी तो बच्चों को रियलाइज कराएंगे अरे क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात तो नहीं। ऐसा तो हमारे साथ में भी हुआ, हम भी करते थे, हम भी लड़ते थे, लेकिन इसमें क्या बड़ी बात हो गई, है ना? तो बाबा कहते मुस्कुराता चेहरा सभी को पसंद आता है, गंभीर चेहरा तो देखते डर के भागते हैं। आज घरों में सबको अलग अलग कमरे क्यों चाहिए? इसी वजह से चाहिए। हम छोटे होते थे, आप भी उसी समय से निकले हो। एक घर में एक टीवी होता था, ब्लैक एंड व्हाइट। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था, सारा देखते थे, एक ही समय चलता था, एक ही समय सारे बैठ के देखते। रिमोट कंट्रोल भी नहीं होते थे, उठ उठ कर बार 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 वो ऐसे घुमा घुमा के चैनल चेंज होते थे, बटन घुमा के आवाज कम ज्यादा होती थी, है ना? वो समय हम सब ने बिताया। लेकिन आज क्यों हम सबको अलग अलग कमरा चाहिए? किसी का मूड कैसा है, किसी का मूड कैसा है ना? तो बाबा कहते 63 जन्म के बहुत काल का प्रभाव अब तक है, चाहते नहीं हो जाता है, ये क्या है? बाबा कहते हैं आज तक बच्चे क्या कह रहे हैं कि बाबा हम चाहते तो नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारा भी चेहरा उदास हो जाता है। आप कब अपने को प्रत्यक्ष करेंगे? आपसे तो बाप प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। समुद्र के तले जाने वाले बहुत माल लेके जाएंगे। बाबा कहते हैं ये जो मुरलियां सुन रहे हो ना, ये है सागर। मुरलियों का कोई अंत नहीं है। एक मुरली होगी ना, आप हमें एक मुरली कोई दे देना, उस एक मुरली को हम आपको 30 दिन सुनाएंगे, और 30 दिन उसका रंग, उसका उसका जो टेक्सचर होगा, उसका जायका होगा, वो अलग अलग आएगा। जैसे एक आलू आप ले लो, आलू की कोई भुजिया बनाएगा, कोई आलू का झोल बनाएगा, कोई मटर आलू बनाएगा, कोई क्या तो कोई क्या, वैरायटी है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मुरली तो समंदर है, और जो बाबा कहता है तले में जाते हैं ना, वो बाबा कहता है माल लेके निकलते हैं। हाँ, हलचल होती घबरा जाते, गहराई में जाए तो कितना बड़ा पेपर, वो खाली नहीं आएंगे। बाबा कहता है जो आत्माएं मुरली का मनन चिंतन करती है ना, वो कभी हलचल में नहीं जाती, क्योंकि ज्ञान का रंग चढ़ता है। तो बाबा कहता है लेकिन जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले माना कि पानी की ऊपरी ऊपरी सतह पे, लहर पे गए, किसी ने मुरली सुना दी 15 मिनट में और हमने सुन ली। बाबा कहता है कि ऐसे है जैसे ऊपर वालों को मछली मिलेगी,
बाबा कहता है ऊपर ऊपर जो सुनते हैं मुरली, वो सोचो जैसे मछली मिलेगी, गहराई वाले बहुत कुछ ले आते हैं। इसलिए मुरली का मनन चिंतन, आप जो ये सुनते हो, ये हमने यहाँ सब कुछ लिखा नहीं हुआ, ऐसा कुछ जो हम विस्तार समझते हैं इसका, वो बाबा ही एक्सप्लेन करता है। तो बाबा कहता है ऊपर वाले सोचो जैसे मछली ले आते हैं, और जो तले में जाते हैं, बाबा कहता है वो तो बहुत माल लेते हैं। जितना आगे जाएंगे उतनी सूक्ष्म बातें आएंगी। कितने बारी पास हुए हो पता है ना, नशा है। आप एक एक मास्टर सर्वशक्तिवान के संकल्प में इतनी ताकत है कि जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता की चाबी कभी कभी माया चोरी कर लेती है। कभी खुशी तो नहीं गवाते, खुशी गई जीवन गया। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ भी जाए, तेरी खुशी ना जाए। खुशी, बाबा कहता है समझना तेरा राम। अगर सीता का राम किसी ने चुरा लिया तो सीता के तो प्राण ही चले। तो बाबा कहते उमंग उत्साह स्वयं को भी उड़ाता है तो दूसरों को भी। जैसे डूबे को तिनके का सहारा मिल जाता है, उनके मन से जो दुआएं निकलती हैं आपके पुण्य खाते में जमा हो जाती हैं। बाबा कहता है सोचो कोई जीवन में उदास है, दुखी है, चिंतित है, तो बाबा कहता है अगर ऐसी आत्मा को आप उमंग उत्साह देते हो, हिम्मत देते हो, दिलासा देते हो, तो बाबा कहता है फिर आपके खाते में पुण्य जमा हो जाता है। लेकिन देगी कौन सी आत्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख से हम दूसरे को बहुत कुछ बोल जाते हैं, जीभ हिलाने में कोई पैसे नहीं लगते। ऊपर ऊपर से कह देते हैं सब ठीक हो जाएगा, अरे मैं हूं ना तेरे साथ में। और जब घर जाते हैं ना, अगला फोन करता है तो फोन ही नहीं उठाते, करते हैं ना ऐसे। बाबा कहता है बाबा कहते हैं बच्चे किसी को हिम्मत, किसी को दिलासा देना माना उसको शक्तिशाली बनाना। उसको भिखारी मत छोड़ देना कहीं कि तेरे को जब जरूरत हो ना तू मुझे फोन कर लियो, नहीं। उसका दीपक जगाना है, बाबा कहता है। इसको कहते हैं किसी को उमंग दिलाना, इसको कहते हैं कोई और दीपक जलाना। तो बाबा कहते सारे दिन में बीच बीच 5 मिनट मिले, उसमें मन की एक्सरसाइज करो। मन को परमधाम लेके जाओ, सूक्ष्मतन फरिश्ते की याद, फिर पूज्य रूप याद करो, फिर ब्राह्मण रूप, फिर देवता रूप को याद करो। इसके लिए मैदान कुर्सी तो नहीं चाहिए। बाबा कहता है बच्चे मन की एक्सरसाइज करो। अब कोई बोले कि एक्सरसाइज करने के लिए हमको तो योगा मैट चाहिए, बाबा कहता है ना तेरे को कुर्सी चाहिए, ना तेरे को कोई मैदान चाहिए। सिर्फ बाबा कहता है संकल्पों की एक्सरसाइज है, और वो भी तुम नहीं करते। हम्म? तो देखो आगे फिर बाबा ने बहुत सुंदर, एक लास्ट है बस ये मुरली। बाबा कहते हैं देखो लास्ट में फिर दादी के ऊपर बाबा ने बात की। हाँ, दादी जो एक है वो अभी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर थी। अब ये किस दादी का जिक्र किया है ये मेंशन नहीं किया हुआ। तो बाबा कहते हैं दादी कैसी भी तबीयत हो, लेकिन यज्ञ का आप श्रृंगार हो। योग करो ये प्यार की निशानी। योग करो, किसी को याद करना किसकी निशानी है? प्यार की। हम किसी को याद करते हैं तो कोई प्यार है ना उससे, तभी तो याद करते हैं उसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे योग करना किसकी निशानी है? प्यार की निशानी है। और जोर से योग करो। वे ऑक्सीजन देते हैं वेंटिलेटर से, आपकी साइलेंस पावर कोई कम थोड़ी है। और देखो कितनी देर कोई वेंटिलेटर पे पड़ा रहता है। बाबा कहते हैं बच्चे आखिरी पावर कौन सी है? साइलेंस की पावर। तो बाबा कहते योग को कम नहीं करना। ये किसके लिए कहा? जो दादी वेंटिलेटर पर पड़ी है, उसको बाबा कह रहा है योग कम नहीं करना। और हम आजकल कंबल बेड पे भी बिछा रहे हैं और एक ऊपर भी ले रहे हैं। एक में बात नहीं बन रही हमें। हमें नीचे कॉटन की चादर के ऊपर भी कंबल चाहिए अभी, और ऊपर भी चाहिए। कर रहे हो ना? हमने तो कर दिया है ये।
हाँ, बाबा देखो जो वेंटिलेटर पे दादी है उसको कह रहा है कि योग कम नहीं करना। वेंटिलेटर पे आप समझ सकते हो एक पेशेंट की क्या हालत होती हो। आसार है घर उठ के वापस आने के, मुख से बोल नहीं पा रहा, अंदर पानी की बूंद नहीं जा रही। उसको बाबा कह रहा है योग कम नहीं करना। और हम 12 बजे तक कुछ ना कुछ ठूसेंगे और 5 बजे फिर उठकर चाय पिए। हम कितना याद कर रहे हैं? वाकई ये प्रश्न हम सबके लिए है। ये मत सोचना कि हम कोई न्यारे हैं, हम सबके लिए है ना? तो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके का मंथन करें कि कौन ज्ञान में कितना चल पा रहा है। इससे अच्छा दूसरे को दुआएं दे। हम सबको पता है कि पुरुषार्थी हैं। कभी डबल स्पीड दौड़ाते हैं, 180 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं, कभी 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 गाड़ी 20 पर आ जाती है। लेकिन चलो फिर भी हम यात्रा पर तो हैं, सफर में तो हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारा एक प्यारा सा संकल्प है, हम सब की एक सांझी यात्रा है। हम सब ने एक ये संकल्प लिया है कि भगवान जो श्रीमत हमको सुनाता है ना, हम एक दूसरे का साथ सहयोग रखकर इस यात्रा को आगे बढ़ाते चलेंगे। पता नहीं किसकी सांसों की डोर कब छूट जाए, कोई नहीं जानता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इससे पहले कि वो घड़ी आए ना, तो जाने की रिहर्सल बाबा कहता है रोज। एक छोटा सा योग करना रोज ही कर देना। सोते तो हो ना रोज बिस्तर, है ना? तो एक बार ऐसा देखना, उस समय किसी को बताने सुनाने की जरूरत नहीं। देखना उस समय अगर ये मेरा अंतिम समय है तो मेरे अंतः स्थिति क्या है, किसकी याद है, कौन सी फिक्र है, क्या खा रहा है मुझे। तो जब तक हम अपना अंदर का मूल्यांकन नहीं करते परेशानियों का, फिक्रों का, तब तक हम उससे फारिग भी नहीं हो पाए। तो रोज चेक किया करो। और जब ऐसी स्थिति में साइलेंस होकर जब हम सोएंगे, तो साइलेंस की शक्ति आपको बताते हैं। हम परसों रात को फोन ढूंढ रहे थे, एक और फोन है हमारा जिसपे हम मॉर्निंग क्लास करते हैं। तो वो कई बार बच्चे भी इधर उधर कर देते हैं, हमें नहीं पता होता कि कहाँ ले गए, क्योंकि सिम तो उसमें है नहीं बेल करके पता करें। तो हम कल रात को वो फोन ढूंढते गए, हमें नहीं मिला। हमने कहा रात सुबह की क्लास पता नहीं फिर कैसे होगी। सुबह उठे, फोन का तो हमें ध्यान भी नहीं है। बस उठते ही हमारा संकल्प चला कि फोन वहां पड़ा हुआ है, और वहां गए तो वहां फोन पड़ा हुआ था। ये साइलेंस की पावर है। बिना खोजे, बिना डिस्टर्ब किए हुए चीज ऐसे मिलती है कि चलते चलते लग रहा है कि बिल्कुल वहीं पड़ा हुआ, ये हो नहीं सकता कि वहां ना मिले। लेकिन ये कब होता है, ये अनुभव हमको तब होते हैं जब हम उस साइलेंस को जिए तो सही। रात को सो, हर फिक्र छोड़ के सोना। सुबह क्या होगा, क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या, अरे सुबह पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, कौन जाने। पहले हम सोते थे ऐसी टेंशनें लेके सर पे बहुत सारी। अब सोते हैं ना सोच के कि उठ गए तो काट देंगे टिंडे तोरियां, नहीं उठे तो कोई बात नहीं। जिसे खानी होगी वो बनाएगा। इतना बाबा कहता है बच्चे डिटैच होके सो जाओ और बाप की गोद में सो जाओ। क्योंकि हमको तो बाप मिल गया, बाबा कहते हैं तुम यूज ही नहीं करते हो मुझे, है ना? तो हर समय उसको यूज करो। वो बैठा ही हुआ है, वो कहता है बच्चे तुम छोटे से छोटा काम भी मुझसे कराओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन हम यूज नहीं करते उसको, है ना? तो बाबा कहता है हर छोटी चीज में मुझे यूज करो, तो बड़ी बड़ी परिस्थितियों में बाबा कहता है मैं सहज तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं। ओम शांति।